नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करूं करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां। अभी तक लगभग 25 लाख से अधिक श्रद्धालु करा चुके रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। श्रद्धालुओं को चारों धामों के दर्शन करवाने का भी संकल्प लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं चारधाम यात्रा के लिए। और लगातार यह भी देखा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के सीएम निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं और साथ ही 4 सचिव को भी अलग अलग धामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे हैं, इसको लेकर पूरी तत्परता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा और सुविधा दोनों मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं चार धाम यात्रा के लिए? जी विशाल, बिल्कुल चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर चारधाम यात्रा की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। और अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 25 लाख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और ऐसे में स्वास्थ्य से लेकर के जो भी तमाम व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं को बनाने का काम शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए अरुण, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचेंगे और अभी तक जैसा कि आंकड़ा भी बताया जा रहा है कि 25 लाख के पार पहुंच गया है और ये आंकड़ा तब पहुंचा है जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यानी कि अभी ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होंगे तब भी आंकड़ा बढ़ेगा। और ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो इतनी बड़ी भीड़ को संभाला जाए? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से लगातार पंजीकरण हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर उनके खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है। ऐसे में अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है अरुण, किन किन अधिकारियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी अभी हाल फिलहाल में सौंप दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए 4 सचिवों को अलग अलग धामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रभारी उन धामों का बनाया गया है। इसी के साथ ही आईजी गढ़वाल को नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा के लिए बनाया गया है और इस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि यात्रा जो है वो व्यवस्थित हो सके और कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, युवक की मौत से आक्रोशित परिजन, जिला अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही के भी लगाए आरोप। अस्पताल में दोपहर में भर्ती किया गया था युवक, डॉक्टर्स ने देहरादून ले जाने के लिए नहीं दी एम्बुलेंस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं परिजन। अस्पताल में दोपहर से भर्ती था युवक और युवक की मौत के बाद लगातार अब ये भी देखा जा रहा है कि परिजनों में कोहराम भी मचा हुआ है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की मौत से परिजन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राजनीति में कब कौन नेता क्या बयान दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का एक बयान भी इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस विधायक ने एक सभा के दौरान सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां मौजूद लोगों से भी सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगवाए, जिसके बाद कांग्रेस का असहज होना तो स्वाभाविक था ही, साथ ही बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए सभा में मौजूदा जनता को प्रेरित किया और खुद मंच से सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। विधायक का सीएम धामी के समर्थन में लगाए गए नारे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों ये बयान खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये बयान खूब वायरल हो रहा है। पहले हम आपको मदन सिंह बिष्ट का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं,
जिस पर इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति खूब चर्चा में है। मुझे पता है कि मेरे लिए आप यही सोचेंगे कि मदन मिश्र ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का सीएम धामी के समर्थन में खुले मंच से नारे लगाने के बाद विपक्ष भी असहज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, पार्टी को ऐसे बयान कमजोर करने का काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर पार्टी के बड़े नेताओं के संज्ञान लेने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का ये अभी वीडियो सामने आया है और जो है मंच से पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे और हमारे जो विधायक जी के द्वारा ही किया गया है, मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का कार्य करता है। और जो कार्यकर्ता सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करता है, वो पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, उनके कामों की भर्त्सना करने का कार्य करता है। अगर मंचों से हम उन कार्यकर्ताओं से पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं तो ये उनका मनोबल गिराता है और ये पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की जो है बात करता है। इसका संज्ञान माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल लेंगे और उचित फोरम पे इसकी जो है जांच होनी चाहिए और क्या ये पूरा मामला है, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही है, ये इसकी जो है जांच हो करके ये स्पष्ट होगा। उधर बीजेपी विपक्षी विधायक के इस बयान के बाद गदगद नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्षी विधायक की ये बात बताती है कि सीएम धामी लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक और पूर्व सीएम हरीश रावत भी सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से मदन सिंह बिष्ट जी एक जनसभा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए, वह यह दर्शाता है कि कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में लगातार कर रहे हैं और विपक्ष भी गाहे बगाहे इसकी तारीफ करता है, जिसका उदाहरण स्वयं हरीश रावत जी भी हैं। हरीश रावत जी भी तारीफ करते दिखाई देते हैं, मदन सिंह बिष्ट जी भी, और हरीश धामी जी तो अक्सर ही तारीफ करते हैं। तो ये दर्शाता है कि लगातार हमारी सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये कांग्रेस का जवाब आया है, उससे जो दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के अलग अलग बयान दिया है, वह यह दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी गांठें खोलना नहीं आता और इस तरीके के बयान देने के सिवाय इन्हें कुछ और करना नहीं आता। तो यह दर्शाता है कि इनकी पार्टी में पूरी तरीके से अभी गुटबाजी हावी है, आपस में एकदम इन लोगों में मेल जोल नहीं है। वहीं सीएम धामी भी इस बात को साफ कर चुकी हैं कि प्रदेश में भेदभाव न करते हुए विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय है कि प्रदेश के हर एक हिस्से तक विकास को पहुंचाना और उसी ध्येय के साथ सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक और नीति से लेकर माड़ा तक, गुंजी तक, नीलांग जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों के विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास हो। विधायक मदन बिष्ट ने ये साफ किया है कि उन्होंने सीएम धामी से अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए अनुरोध किया था और उन मांगों का पूरा होने पर सीएम धामी के समर्थन में नारे लगाने की शर्त रखी गई थी। विधायक बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र के विकास का अगर काम हो रहा है तो उसमें सीएम की तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस बयान के बाद कांग्रेस में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी ने मदन बिष्ट के इस बयान को कार्यकर्ताओं के मनोबल तोड़ने वाला बयान बताया, तो किसी ने क्षेत्र के विकास के लिहाज से इससे ठीक भी ठहराया है। बीजेपी विपक्षी विधायक के बयान से गदगद है, तो वहीं कांग्रेस असहज दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के बड़े नेता बचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मुख्यमंत्री संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने अल्मोड़ा वन प्रभाग के रानीखेत रेंज स्थित ताड़ी खेत मॉडल क्रूज स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने अग्निपहरी और फील्ड स्टाफ से मुलाकात कर उनकी समस्या और कार्य प्रणाली को भी समझा। डॉक्टर पांडे ने वन अग्नि प्रबंधन क्रूज स्टेशन की कार्यक्षमता, उपकरणों की उपलब्धता और क्षेत्रीय समन्वय पर विशेष ध्यान देते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों को आपसी तालमेल और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिमला बाईपास पर सिघनीवाला में अनियंत्रित बस लोडर से टकरा गई, जिसके चलते दोनों वाहन पलट गए। इस हादसे में एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई और बस में सवार 14 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिसमें कुछ छात्र और छात्राएं भी थी जो बोक्सा इंटर कॉलेज की छुट्टी के बाद बस से अपने घर वापस जा रहे थे। देखिए, सिंगलीवाला रोड पर एक बस पलटने का हादसा हुआ था, जिसमें दो लोग की मृत्यु हुई है। जो दोनों युवा, एक बच्चा था जो स्कूल से उस बस में बैठा हुआ था, साथ ही साथ एक युवा भी जो लोकल उस पर ट्रेवल कर रहे थे, उनकी डेथ हुई है। 15 लोग टोटल लाए गए थे हॉस्पिटल, जिसमें 2 की डेथ हुई थी। बाकी लोग की माइनर और कुछ इंजरीज हैं जो डॉक्टर द्वारा अटेंड कर ली गई है। इसमें सभी खतरे से बाहर है। बाकी किन परिस्थितियों में बस ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे पलटी, इसका भी टेक्निकल मुआयना के लिए टीम पहुंच चुकी है। प्राथमिक रूप से ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी ओवर स्पीड थी और कहीं ना कहीं सामने एक गाड़ी लोडर जो बता रहे आने के कारण उससे टकराई और नियंत्रण खोने के बाद वो खेत में पलट गई। तो अभी तक जो टेक्निकल टीम है उस पर और निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 15 लोग टोटल इसमें इंजर्ड हुए थे, उसमें 2 की डेथ हुई, बाकी 13 लोग इसमें अभी खतरे से बाहर है, जिनका इलाज। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तहसील परिसर पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें निःशुल्क रक्त, बीपी, आंखों, कानों आदि की जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सीनियर डिवीजन जज के सचिव अकरम अली ने भी अपनी जांच कराई है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर वो सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग भी करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ये स्वास्थ्य आसपास के जनमानस के लिए उनके चेकअप कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जो कि यहाँ पर आँख के, कान के और ब्लड से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमें भी आने का मौका मिला है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी ये यहाँ पर सभी से आग्रह किया गया है कि जितने भी लोग इस आज राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बन सके और अपने स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको जान सके। और स्वास्थ्य विभाग के, जनपद पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से ये जो सहयोग दिया गया है, ये सब आम जनमानस के भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, जो कि हमें लगता है कि बहुत सराहनीय कदम है और बड़े बढ़ चढ़कर यहाँ पर उत्साह भी दिख रहा है लोगों में और लगातार लोग आ भी रहे हैं। और पूरे दिन का हमें, जैसे हमारे जो आदरणीय सीएमओ मैडम है, उन्होंने बताया कि पूरे दिन का ये आज प्रोग्राम रहेगा। तो जिन लोगों भी अभी तक पहुंच गए हैं वो अच्छी बात है, जो अभी और आने बाकी है सभी से आग्रह रहेगा कि वो सब लोग आएं और अपने स्वास्थ्य का यहाँ का चेकअप कराएं और स्वास्थ्य अपना। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तहसील में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें लगभग सभी विभाग है। हम जनरल चेकअप भी कर रहे हैं, जहाँ पे दवाई वितरित कर रहे हैं, ओरल हेल्थ हो रहा है, दांतों का भी प्रशिक्षण यहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने जो मेंटल हेल्थ के लिए एक यहाँ पे गोष्ठी रखी है छोटी सी, जो कि अभी यहाँ पे होगी। और बाकी हमारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। कुछ जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहीं मिल जाएगी, बाकी जो ब्लड टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट उन लोगों को ऑनलाइन भेज। हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा से राज्य के तमाम विषयों को लेकर खास बातचीत की, जिसमें विधायक ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर कहा है कि धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किए हैं
और जनता के हित में भी फैसले लिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर विधायक ने कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। साथ ही सीएम धामी लगातार संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दे रही हैं। विधायक भूपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई मदरसों पर देखने को मिल रही है, अवैध मदरसे आप कह रहे हैं कि 136 से ज़्यादा जिनको सील भी किया गया, किस तरह की कार्रवाई है और आगे किस तरह से गतिमान रहेगी? निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर आकर के और क्षेत्र की और प्रदेश की समस्याओं के और यहाँ पर जो गतिविधियाँ चलती हैं उनका आप हर समय मेरे पास आकर के उसका संज्ञान भी लेते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने कल जो विधेयक पारित हुआ राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ बोर्ड का, तो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी ये कार्य हुआ है। और चूँकि जिस प्रकार से सदन में विस्तार से इस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी बात को रखा और जिस प्रकार से ये पारित हुआ, तो निश्चित रूप से ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था वो पूरा हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश में हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी का मैं ये समझता हूँ कि आज जो भी उन्होंने इस प्रदेश में जब से 2021 से लेकर के 2025 तक का आपने जो देखा होगा, तो उन्होंने इस प्रदेश के लिए एक सेवक के रूप में एक सेवा भाव से जो कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं। यूसीसी का उसमें आपने देखा होगा धर्मांतरण से लेकर के तमाम प्रकार की जो क्षेत्र की जो हमारे विकास के कार्य थे वो हुए हैं। 23 तारीख को जो हमारा 3 साल का कार्यक्रम था, निश्चित रूप से हमको अपने क्षेत्र में जा कर के खुशी से ये बात कहने का मौका मिला कि हमारी केंद्र की सरकार ने और हमारी प्रदेश की सरकार ने तमाम उन योजनाओं को, विकास के कार्यों को किया है जिसका हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में उसका वाचन भी किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण रहे हैं ये 3 साल हमारे सरकार के लिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे देश का जिनका मार्गदर्शन और जिनकी हमेशा एक आशीर्वाद देवभूमि उत्तराखंड पर बना रहता है, ऐसे हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी का। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की भी ये गतिविधियाँ हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का अपना मत होता है, लेकिन काम करने वालों के लिए उनको किसी के इस प्रकार की मतों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं भी जानता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसको मैं ये समझता हूं कि इससे पहले नहीं हुई थी। मेरी विधानसभा में 14 पुलों का स्वीकृति हुई है। अभी जो चतुर्थ चरण की जो PM जसाई में सड़कों का हैबिटेशन जियो टैग हुआ है, 65 सड़कें मेरी विधानसभा में हुई हैं। और बहुत सारी सड़कें, चाहे वो PM जसाई के माध्यम से हो, PWD के माध्यम से हो, तमाम ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज 2026 में जो एक बहुत बड़ी एशिया की नहीं कहूँगा मैं, विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा देवी राजात होनी है, उसकी तैयारियाँ 2 बैठकें हो गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम तत्काल उसमें उनकी अध्यक्षता की बैठक भी हो रही है। और इस बैठक के माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे क्षेत्र के लिए और जो जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में इसमें श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनकी सुविधाजनक यात्रा के लिए, सुगम यात्रा के लिए, और जो मां नंदा देवी के जो तमाम भक्त यहाँ पहुँचते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो कार्य होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा काम होना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हर्षिल मुखवा आए थे, वहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि अभी हमारे आगामी 2 वर्षों में 2026 में जहाँ नंदा राजात का ऐतिहासिक ये धार्मिक आयोजन होना है, वहीं 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन होना। तो इस प्रकार की चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में डाल करके निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने अपने लक्ष्य रखे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उन लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, बहुत सारी बातें आती है, तो मेरा तो अपना ये सोचना रहा है, ये मानना रहा है कि हम काम के बजाय दूसरे पर नज़र न रख करके अपने काम पर नज़र रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमको अवसर मिला है, क्षेत्र ने अवसर दिया है, हमारी सरकार को मौका दिया है प्रदेशवासियों ने, तो हमारा तो ये काम है कि हम पूरी मेहनत से, समर्पण से, सेवा भाव से अपने काम को करें।
अच्छा विधायक जी, क्योंकि मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, सील आप लोग कर रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमानों पर एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। नहीं, मैं इस परिप्रेक्ष्य में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज इस देश में एक अच्छी आबादी हमारे मुसलमान भाइयों की है, और जितने भी, चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हों और चाहे वो राज्य पोषित योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से अगर आप उसका अनुपातिक आप उसका संज्ञान लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी योजनाओं का सबको समान रूप से लाभ मिला है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की राजनीति नहीं की है। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस प्रकार की बातों को लाते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास देखो, आप आयुष्मान कार्ड देखो, आप उज्ज्वला योजना देखो, आप तमाम प्रकार के जितने भी शौचालय से लेकर के जल जीवन मिशन तक की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं और जो हमारी राज्य पोषित योजनाएं हैं, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम अधिक से अधिक फ़ायदा हर वर्ग को मिला है, हर समाज को मिला है। तो ये कुछ चंद लोगों का अपना जो रहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये भूमि का विवाद भी चल रहा है, तो निश्चित रूप से जो लोग गलत करेंगे उन लोगों को ये कष्ट हो रहा होगा। और जहाँ तक कल बहुत बड़ी चर्चा हुई है संसद में इस बात के लिए वक्फ बोर्ड पर कि भाई इस प्रकार का होगा, तमाम भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार का भ्रम यहाँ भी फैलाया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ना एक समय ऐसा आएगा कि लोग इस बात को महसूस करेंगे। क्योंकि राजनीति में कभी कभार क्या होता है कि आदमी तात्कालिक रूप से भ्रम फैला करके कुछ लाभ लेने का काम करते हैं, लेकिन आज हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। इसीलिए लगातार तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी है और प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। और मैं ये समझता हूँ कि आगामी जो 2027 का होगा, तीसरी बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा विधायक जी, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां आप कहेंगे कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि बड़ी संख्या में चारधाम में यात्री आते हैं, व्यवस्थाएं उनको पूरी प्रॉपर मिल सके, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम आपकी सरकार कर रही है? निश्चित रूप से ये हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के लिए और जनपद चमोली के लिए जो बाबा केदार और बद्री विशाल के धाम में लोग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि केदारनाथ में लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी प्रकार बद्री धाम के लिए वो हैं और सरकार की पूरी तैयारियां चल रही है। प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठकें चल रही हैं, बहुत सारी रायशुमारी हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाली जो यात्रा होगी उस पर पूरा प्रयास होता है। कभी कभार कुछ कमियां रहती है, हर स्तर पर हो सकती है, लेकिन प्रयास हमेशा यही होना चाहिए अपनी तरफ से कि हम अपना सर्वोच्च सबको देने का प्रयास करें। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रशासन का, हमारे दोनों जनपद के जिलाधिकारियों का, वहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं, उन सब का ये प्रयास रहेगा कि हमारी ये यात्रा सुगम, सफल और लोगों के लिए सुविधाजनक रहे। अच्छा विधायक जी, क्योंकि कैबिनेट का भी विस्तार होना है, लंबे समय से चर्चाएं भी हैं, क्या लग रहा है कब तक विस्तार कर देंगे? क्योंकि भारी बोझ भी अब मुख्यमंत्री के कंधों पर दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर विभाग मुख्यमंत्री के पास ही हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जल्दी बंटवारा हो जाएगा तो विकास कार्यों में तेजी आएगी? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और चूँकि चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारा संगठन हो, इस बात पर निश्चित रूप से वो संज्ञान ले रहे होंगे। और चूँकि मेरा ये अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और इसलिए मैं इसमें अपने कोई बात भी नहीं रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्रदेश के हित में जो भी बेहतर निर्णय होना होगा वो निश्चित रूप से लिया जाएगा। अच्छा विधायक जी, क्योंकि राज्य में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी कई विभागों में बनाए गए हैं, राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और उनके आ जाने से किस तरह से कार्यों में तेजी आएगी? निश्चित रूप से जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, दायित्व मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यों में सुगमता होती है। उसके पीछे दो कार्य भी होते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो एक स्तर पर नहीं होते हैं, तो अगर उसका विकेंद्रीकरण होता है, कुछ लोग उसमें अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा सरकार को भी मिलता है, संगठन को भी उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, और उसमें प्रदेश के कामों में सुगमता भी आती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। भोपाल राम टपटा जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।